Hello students, कैसे हैं आप सब? Welcome to Sigma e-learning center and this lecture is going to be our last lecture of gravitation series. In this lecture we are going to solve the remaining questions. So let's get started without any delay. Here comes the first question. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि एक स्टोन है सर विच इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेटा एक स्टोन था जिसको 100 मीटर का एक टावर है उस पे से फ्रीली फॉल कराया गया। अलाउड टू फॉल मतलब होता है फ्री फॉल, ठीक है। इस पहले तो आप इस फ्रेज का मतलब समझो। इसका मतलब है कि फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है सर। तो जो पत्थर ऊपर से गिर रहा है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, दैट इज की एच क्या हो गया बेटा? हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया? 100 मीटर हो गया ना बेटा, ठीक है। और क्या कह रहा है? एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ऊपर से पत्थर को फ्री फॉल करने के लिए छोड़ा गया, उसी टाइम पे नीचे से एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया। कितनी वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये दोनों पत्थर जो हैं, जो ऊपर से आ रहा है और जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये दोनों कहां पे और कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो येलो वाला पत्थर है ये फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल। तो बेटा इसके लिए यू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये किस स्टोन के लिए है? द स्टोन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके लिए, ठीक है। और यहां से एट द सेम टाइम एक स्टोन ऊपर फेंका जा रहा है यू डैश की इनिशियल वेलोसिटी से, जहां पे यू डैश की वैल्यू क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। बेटा देखो, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका जा रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है, तो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे इसको अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां पे भी टी क्या है? 0 सेकेंड्स, ठीक है। 0 सेकेंड, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, करेगा ना। सपोज करो ये x मीटर नीचे आया है, ये x मीटर नीचे आया है, और उतने टाइम में ये जो रेड वाला स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये y मीटर ऊपर गया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन बना ले, और टोटल हाइट क्या है बेटा? 100 मीटर्स, ठीक है बेटा। तो टोटल हाइट हमें पता है सर। और ये जो पर्पल लाइन है ये कोई लाइन नहीं है, ये बता रहा है कि इसी पॉइंट पे सपोज करो ये मिल रहे हैं, सपोज करो यहीं पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी मान लो इसको, इस पॉइंट पी पे ये दोनों मिल रहे हैं। तब इक्वेशन ऑफ मोशन बना ले पहले इसके लिए और फिर इसके लिए। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा बेटा? देखो हमारे पास 3 इक्वेशन होते हैं बेटा, लेकिन 3 में से हम यूज कौन सा कर सकते हैं? वो जिसमें हमको एटलीस्ट सिर्फ एक वेरिएबल ना पता हो। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहां पे हम g की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल का मोशन हम रखते हैं। तो ये एक है। इसमें बेटा हमें v नहीं पता है, और क्या नहीं पता है? t नहीं पता है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। दूसरा है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब g की वैल्यू तो बेटा सबको पता है 9.8 होता है, ये भी हमें पता है, हमें ये भी पता है, हमको ये भी पता है, हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी हम रख सकते हैं। और जो तीसरा इक्वेशन है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सर हम फिर तो नहीं रख सकते, क्योंकि सर हमें क्या नहीं पता है? हमको v नहीं पता है सर, हमको u तो पता है, g पता है, बट h नहीं पता है। h इन द सेंस बेटा टोटल हाइट नहीं, ये जब आप किसी के लिए लगाओगे तो ये वेरिएबल हो जाएगा ना। हमको नहीं पता कि x कितना मीटर नीचे आया है, y कितना मीटर ऊपर गया है, तो यहाँ x या y पुट करना पड़ेगा, तो हम इसको भी नहीं लगा सकते। तो बेसिकली हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं बेटा? सेकंड वाला लगा सकते हैं। तो चलो बेटा हम सेकंड वाला इक्वेशन लगा देते हैं। बेटा देखो ये फ्री फॉल कर रहा है, यानी इसकी मोशन की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इक्वेशन में जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बिल्कुल सर। तो
एक्स देखो, एच की जगह पे हम क्या रखेंगे बेटा, एक्स मीटर, एक्स इज इक्वल टू यूटी, बट इसका यू क्या है बेटा, जीरो है, क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसका तो जीरो है, यूटी मतलब जीरो हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी क्यों लिया सर, सपोज करो सर यहाँ टी सेकंड है, वहां टी इज इक्वल टू 0 सेकंड है, यहाँ टी सेकंड पे हम लोग दोनों पत्थरों को मिला रहे हैं, मतलब दोनों पत्थर एक दूसरे से उस टाइम पे मिल रहे हैं। तो ये आ गया बेटा आपका इक्वेशन, x इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल गया बेटा, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन बनाओगे बेटा, तो यहाँ पे ये y मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, और जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, u डैश टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो y को y रहने दो, और आप एक काम करो, आप u डैश की वैल्यू पुट कर दो 25, टी, टी का टी ही रहेगा, माइनस हाफ जी मतलब हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गया। अब बेटा देखो आपको दो इक्वेशन मिल गए, लेकिन बेटा आपको एक चीज पता है कि अगर सर ये x मीटर नीचे आया है और ये y मीटर ऊपर गया है, तो दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है सर, 100 मीटर, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मीटर है सर। तो हम इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट व्हाट वी विल गेट, देख लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे x है, सम करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और जब इसमें प्लस का 4.9 टी स्क्वायर ऐड करोगे तो ये माइनस का 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस के 4.9 टी स्क्वायर से। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25t, ठीक है, दैट इज की x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये x की वैल्यू है और ये पूरी y की वैल्यू है, कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई क्या दिया हुआ है बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, हाइट h के। तो 100 मीटर्स इज इक्वल टू 25 इंटू टी, दैट इज t is equal to 100 divided by 25, that is 4 seconds. तो मतलब after 4 seconds what will happen, both stones will meet. ओके, तो मतलब जो ऊपर से फेंका गया था वो आ जाएगा लगभग लगभग, अब कितना नीचे आएगा ये देखना है, ठीक है। 4 सेकंड के बाद ये ऊपर से आने वाला पत्थर और ये नीचे से जाने वाला पत्थर, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगल बगल से, ठीक है, या टच करेंगे एक दूसरे को, मिलेंगे जो भी। अब सर हमें ये बताना है कि कहां पे, कब, तो पता चल गया सर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब हमें ये बताना है सर वेयर, किस पोजीशन पे क्रॉस करेंगे। तो सर देख लो, अगर आप x वाली इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू, अब आपको t की वैल्यू तो पता है सर, ठीक है, अगर आप इस वैल्यू में पुट करोगे t की वैल्यू, तब बेटा आपको क्या मिलेगा, x जो है ऊपर से कितना नीचे आएगा ये मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये बताएगा कि ग्राउंड से कितने ऊपर मिले। x में पुट करोगे तो क्या बताएगा, टॉप ऑफ द टावर से कितने नीचे मिले। तो चलो हम इसी में पुट कर देते हैं, फिर बाद में वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब बेटा हमें क्या पता है, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू जब पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, व्हाट डज इट इंप्लॉइज, इट इंप्लॉइज दैट 4.9 इंटू 16 विच मीन्स 78.4 मीटर्स। मतलब कि आपका जो पत्थर जो ऊपर से फेंका गया है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा नीचे से फेंके गए पत्थर से मिलने से पहले, 78.4 मीटर्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि ये 78.4 मीटर नीचे आएगा, तब इस रेड वाले पत्थर से मिलेगा। तो उस टाइम तक ये रेड वाला पत्थर कितना ऊपर जाएगा,
सर 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 78.4, दैट मीन्स 21.6 मीटर। तो अब आपको दोनों आंसर मिल गया है। तो अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली कर सकते हो। आपसे पूछा क्या गया था, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो आप आंसर कर सकते हो, सर द टू स्टोन्स विल मीट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड एट अ हाइट 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, अब अगर आपको इसको दूसरे वर्ड में लिखना है तो आप कह सकते हो 78.4 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है सर कि a ball is thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds। ठीक है सर, एक बॉल को बेटा ऊपर फेंका गया, ये यहां तक गई, अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, उसके बाद ये डाउनवर्ड फॉल कर गई, और इस पूरे प्रोसेस में इसको कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम आपको लगा है बेटा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स। ठीक है सर, तो आपको बताना है सर द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। आपको वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी से ये ऊपर फेंका गया था, इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है कि इसने कितनी हाइट रीच की थी, और आपको बताना है इसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो देखने में आपको लगेगा यार कैसा सवाल है, बट बहुत सिंपल सवाल है बेटा। टोटल टाइम क्या होता है, आप अगर पिछला लेक्चर किए हो तो आपको पता होगा। टोटल टाइम होता है, देखो बेटा टोटल टाइम क्या लगा है, ऊपर गया और नीचे आया, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये आपको पता है पहली चीज। और दूसरी चीज बेटा आपको क्या पता है कि जब ये मोशन होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो जितना टाइम सर ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, अगर कोई दूसरा फोर्स ना वर्क कर रहा हो। तो सर टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ओके सर, अब सपोज कर लो कि ये टी सेकेंड्स है। ठीक है, तो सर टोटल टाइम 6 सेकेंड्स है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट टी सेकेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंट टी सेकेंड, दैट इज की 2t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, विच इंप्लॉइज दैट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब ऊपर जाने में बेटा कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड्स, और ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है सर कि किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया था। अब तो ये कोई इशू नहीं है बेटा, बहुत आराम से हो जाएगा। पहला इक्वेशन सर आप लगा सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि क्या हो रहा है, पत्थर अपवर्ड जा रहा है और जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रही है। ठीक है, u अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। v क्या हो जाएगा बेटा, v तो बेटा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि सर जब आप इसको मैक्सिमम हाइट पे ले जाओगे, टाइम ऑफ एसेंट यहीं खत्म होगा, इतनी दूर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस टाइम पे ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ये फेंका कितने से गया था, u मीटर पर सेकेंड से, जीरो हो गई। ठीक है, और ग्रेविटी कितनी लग रही थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बस इसको आपको पुट कर देना है। v की वैल्यू क्या है सर, जीरो। u की वैल्यू क्या है सर, पता नहीं, यही तो फाइंड कर रहे हैं। 9.8 सर इधर है, और इसमें 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो गया। तो सर आपको यहां से क्या निकल के आएगा, u इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3। ठीक है सर, विच मीन्स u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से सर इनको ऊपर फेंका गया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, दूसरे क्वेश्चन में सर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। आपको बताना है सर मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी गई थी। बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। आपके पास दो इक्वेशन है, इधर आप पुट कर दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे बेटा देखो, टाइम ऑफ एसेंट कितना था, इतना था, टाइम ऑफ डिसेंट कितना था, वो भी इतना ही था, और हाइट दोनों में सेम ट्रेवल हुई है, जितना हाइट से ऊपर गया होगा उतनी ही हाइट नीचे भी आया होगा। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन पुट कर सकते हो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पूछो सर क्यों, क्योंकि सर हम ये वाला डायरेक्शन ले रहे हैं, जब ये नीचे आ रहा है तो ये फ्री फॉल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो अपनी लॉस कर चुका है। तो इसका यू क्या हो जाएगा, जीरो सर, क्योंकि जब ये ऊपर गया तो इसके पास
थ्रोवर का फोर्स था, ये ऊपर तो चला गया, लेकिन 3 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, जो हमने इस इक्वेशन में पुट किया था। अब जीरो हो गई, उसके बाद ये किस वेलोसिटी से नीचे आएगा? इसके ऊपर कोई तो फोर्स लगेगा सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, वो नीचे आएगा। तो नीचे आएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। पुट कर दो सर, h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी की वैल्यू सर 9.8, टी स्क्वायर की वैल्यू सर 3 सेकंड है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा सर। ठीक है, यहां से आपको वैल्यू निकल के आएगी 4.9 इंटू 9 विच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 44.1 मीटर। ये हो गई मैक्सिमम हाइट। अब सर तीसरा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि सर इसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो सर देखो, पहले 3 सेकंड का आपको सीन पता है, पहले सेकंड से तीसरे सेकंड तक ये ऊपर गए हैं भाई साहब, और यहाँ पे ये अपनी फाइनल वेलोसिटी जीरो कर ली है। उसके बाद ये क्या किए हैं, 3 सेकंड के बाद ये 1 सेकंड नीचे आए हैं, यानी कि हम फ्री फॉल में 1 सेकंड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि 3 सेकंड का तो आपको पता चल गया बेटा कि ये कहाँ पहुंच गए, 44.1 मीटर ऊपर पहुंच गए थे। उसके बाद इनका फ्री फॉल स्टार्ट हुआ और वो 1 सेकंड चला, क्योंकि चौथे सेकंड पे पूछ रहा है, 4th सेकंड पे, तो 3 सेकंड तक तो ये ऊपर गया है, और ऊपर जाके ये मैक्सिमम हाइट पे रुका। अब उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 4 सेकंड मतलब कितना, 3+1, 3 सेकंड का आपको कार्यक्रम पता है कि सर ये 44.1 मीटर ऊपर चढ़ गया था। अब ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है सर, किससे आ रहा है? फ्री फॉल से आ रहा है। निकाल दीजिए सर। यहाँ पे सर तीसरे क्वेश्चन में, अब मैं यहाँ x लिख रहा हूं कि मतलब ये ऊपर से x मीटर नीचे आया है अगर 1 सेकंड में, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये प्लस क्यों है? क्योंकि हम वर्टिकली अपवर्ड वाली डायरेक्शन का मोशन हम 3 सेकंड में निकाल चुके हैं, अब हम डाउनवर्ड आ रहे हैं 1 सेकंड पे, इज इक्वल टू 1, मतलब 3 सेकंड इधर और 1 सेकंड इधर, मतलब चौथा सेकंड। ठीक है, अब उस टाइम पे सपोज करो ये x हाइट नीचे आया है, टॉप से एक्स हाइट नीचे आ गया है, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो फिर भी जीरो होगी, क्योंकि फ्री फॉल ही है। 3 सेकंड तो वेलोसिटी जीरो हो गई थी, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो ठीक है सर, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर। तो सर एक्स क्या आ गया, 4.9 मीटर। तो सर इसकी पोजीशन क्या होगी? अब पोजीशन सर आप लिख सकते हो, आपको नीचे से अगर आपको टॉप से देखनी है, फ्रॉम टॉप या फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। अब सर आपको इसकी पोजीशन लिखनी है, तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो सर, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है सर, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, सर 44.1 मीटर ऊपर गया था, उसके बाद सर फिर 4.9 मीटर वापस आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, 44.1 मीटर माइनस 4.9 मीटर। ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बेटा? ये वैल्यू हो जाएगी 39.2 मीटर from the ground at a height of 39.2 मीटर from the ground। ठीक है सर, आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं सर क्या है। कह रहा है सर, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुएंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। बेटा आपको पता है जब कोई लिक्विड में कोई बॉडी इमर्स होती है, ये अगर पूरा लिक्विड है बेटा, इसमें कोई बॉडी अगर इमर्स हो रही है, तो उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक इसका वेट जो कि होता है mg, और दूसरा लगता है सर बुएंट फोर्स। ठीक है, बुएंट फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ बुएंसी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका आंसर सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, व्हाई डज द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। देखो बेटा, एक ही चीज है, एक फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है और एक फोर्स इसको ऊपर ले आ रहा है। अब कह रहा है सर प्लास्टिक का ब्लॉक ऊपर क्यों आ रहा है, तो सीधी सी बात है सर, फोर्स ऑफ बुयांसी दैट इज एफ बी इज ग्रेटर देन इट्स वेट, या फिर फोर्स ऑफ बुयांसी इज ग्रेटर देन एम जी, या द अपवर्ड फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ बुयांसी इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स विच इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है सर, आइए अगले क्वेश्चन पे सर। कह रहा है सर, अ वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी इस तरीके का सवाल दिख जाए सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, हमेशा याद रखो। इसका मतलब क्या होगा, मास।
तो सर जब आपको मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और दोनों सीजीएस सिस्टम में दे दिया, ये ग्राम में दिया है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो सर आप डेंसिटी निकाल लोगे। डेंसिटी क्या होती है सर? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर मास कितना है? इतने ग्राम है सर। डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है सर? सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी सर? डेंसिटी आ जाएगी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा है सर कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो गई और ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया है कि डेंसिटी जिसकी हाई होती है, डेंसिटी हाई, तो सब्सटेंस विल गो डाउनवर्ड, मतलब सिंक कर जाएगा। डेंसिटी लो, और कंपेयर किससे कर रहे हैं सर? लिक्विड से, जिसमें इमर्ज कर रहे हैं। वाटर से इमर्ज कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा है या वाटर की ज्यादा है? ऑब्वियसली सर इसकी ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा? सिंक। अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती तो क्या होता? तब ये फ्लोट करता। कब? जब लो होती तब। लेकिन हाई है तो इट विल सिंक। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। कह रहा है सर द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम, देखो फिर से सिमिलर क्वेश्चन। 500 ग्राम्स मास दे दिया बेटा, 500 ग्राम्स। डेटा एक्सट्रैक्ट किया करो, जहां भी डेटा मिल जाए लिखते चलो, सवाल पढ़ते रहो लिखते चलो। सील पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या है बेटा पैकेट का? 350 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सर डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल लें, क्योंकि मास दिया है और वॉल्यूम दिया है। निकाल लेते हैं सर। क्या आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 350, यहाँ पे ग्राम, नीचे सेंटीमीटर क्यूब। तो सर इसकी सब्सटेंस की क्या आ जाएगी? 1.4 अप्रोक्स आएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम इतने से हो जाएगा। हमारा काम क्या है कि बेटा हमें बताना है फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो सर सिंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इसकी यूनिट लिख दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Density of substance is greater than density of water, hence this packet will sink। फ्लोट तो करेगा नहीं सर। अब इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है सर what will be the mass of water displaced by this packet। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपका दिमाग लगेगा। पूछ रहा है सर कि what will be the mass of water displaced by this packet। सर ये पैकेट जब पानी में डूबेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये टैंक था, ये पानी से फुल था, फुल था एकदम। अब इसमें ये पैकेट डूबा तो कुछ पानी बाहर निकला, तो जो पानी बाहर निकला है उसका मास क्या होगा सर, ये बता दो। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल चलना है। कितना वॉल्यूम, बेटा देखो, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा सब्सटेंस का, उतना ही वाटर का वॉल्यूम बाहर आएगा। वी इन इज इक्वल टू वी आउट। तो यानी कि 350 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम अगर अंदर गया है तो यही क्या होगा? इतना ही वॉल्यूम का वाटर बाहर आएगा। ठीक है, ये आइंस्टीन का, सॉरी आर्किमिडीज का लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। ठीक है सर, तो अब आपको पता है सर वॉल्यूम आउट कितना होगा? 350 सेंटीमीटर क्यूब। और ये किसका वॉल्यूम है सर? वाटर का। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है सर, आपको डेंसिटी पता है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये ग्राम में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है सर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है सर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास हमें फाइंड करना है, और ये कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास निकाल लो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ द पैकेट इज 350 ग्राम्स। ठीक है सर, तो ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट मी चेक, नथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं इसके बाद। तो सर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब जो आपको ये 3 लेसन पढ़ाए गए हैं, आप इसका रिवीजन करिए। अब आपका अगला लेक्चर 1,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद आएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे ट्रैफिक उतना नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे क्लास 10th का भी स्टार्ट करना है, क्लास 11th का भी स्टार्ट करना है, और क्लास 12th का जो क्लास चल रहा है उसको भी कंप्लीट करना है। तो अब आपका अगला लेक्चर 1 मंथ बाद आएगा। तब तक आप लोग
इसका रिवीजन करते रहिए। अगर ठीक-ठाक आप लोग की कम्युनिटी बन जाएगी, तो मैं आप लोग के लिए टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ करूँगा ऑनलाइन और उसमें मैं आपको प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। तो प्रिपेयर करिए और अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर आप यूट्यूब पे भी आप जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट कर सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।